हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रणय। वेलकम टू अकेडमीज फॉर सीएसई। दोस्तों, अकेडमीज फॉर सीएसई आप लोगों के लिए 67वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मेंस सैटेलाइट नाम से एक कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने तक आपको प्रति सप्ताह एक प्रश्न मेंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा और जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होती है उसी के उपरांत प्रत्येक सप्ताह आपको मेंस सैटेलाइट सीरीज से ही तीन प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे। तो इस मेंस सैटेलाइट सीरीज की प्रथम कड़ी के अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। वह प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समक्ष उपस्थित चुनौतियां का उल्लेख करते हुए इस क्षेत्र में उन्नयन हेतु किए जाने वाले नवीन पहल की चर्चा करें। इस प्रश्न को आप लोगों के साथ पूर्व में ही साझा किया जा चुका है। तो देखते हैं प्रश्न फ्रेंड्स कि इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखाएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, है कि कृषि प्रधान राज्य की बहुलता ने, अर्थात भारत एक कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य की बहुलता ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना में वृद्धि की है। भारत में व्यापक आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने तथा कृषि उपज का उचित एवं वास्तविक मूल्य प्रदान करने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। यद्यपि इस क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं जिसका निराकरण करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम लोग अब यह देखें कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है क्या या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसे कहते हैं, तो देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य अर्थ होता है ऐसी गतिविधियां जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पाद या हम लोग कह सकते हैं कि जो कृषि उपज है, कृषि उपज जैसे खाद्यान्न फसल हो गए, जैसे चावल, गेहूँ, यह सब कृषि उपज है। इसी तरह से अरहर या अन्य दलहन हो गए, यह सब कृषि उपज है। तो यही है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पाद या कृषि उपज का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां उपस्थित हैं। तो इसके अंतर्गत यदि हम लोग प्रथम चुनौतियों को देखें तो वह है आधारभूत संरचनाओं का अभाव। फ्रेंड्स, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या किसी भी उद्योग की सफलता के लिए वैश्विक स्तर की आधारभूत संरचना या आधारभूत संरचनाओं का होना आवश्यक है। लेकिन भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की सफलता में आधारभूत संरचनाओं का अभाव एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या अन्य उद्योगों की सफलता के लिए व्यापक स्तर पर एक वैश्विक स्तर की सड़कें या अन्य आधारभूत संरचनाएं जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, निर्यात के लिए जो प्रोत्साहन किए जाते हैं या फिर निर्यात के लिए जो अन्य कार्य है जैसे एक निर्यात हब, एक्सपोर्ट हब के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, यह सब जो भारत में आधारभूत संरचनाएं हैं उनमें वैश्विक स्तर की तुलना में व्यापक स्तर की कमी देखने को मिलती है। जैसे हम लोग अब डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के उपरांत के बाद से डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की तुलना में 2015 के बाद व्यापक स्तर पर इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। जैसे जो भारत में वर्तमान समय में भी जो नेशनल हाईवे हैं या राष्ट्रीय राजमार्ग है वह, और न ही डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की स्थिति इतनी अभी सशक्त हो पाई है कि देश के प्रत्येक हिस्से में मौजूद किसानों के स्टोर को जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उससे संबद्ध किया जा सके। यानी कि इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की समस्या जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तक कृषि उपज की परिवहन की समस्या एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। खासकर जो बरसात के मौसम में हो गए, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे जो नदियां हैं, नाला हैं, उनमें पुलों का अभाव के कारण कृषि उपज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तक नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का वह है
शीत भंडारण क्षमता या गोदाम का अभाव। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती स्तर पर है, भारत में पंचायती स्तर पर या कह सकते हैं कि ब्लॉक स्तर पर गोदाम का अभाव देखने को मिलता है। हालांकि बिहार सरकार द्वारा इस क्षेत्र में वर्तमान समय में व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। बिहार सरकार का टारगेट है कि वर्ष 2022 ईस्वी तक प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर या प्रत्येक पंचायत में एक वेयर हाउस या गोदाम का निर्माण किया जाए। लेकिन वर्तमान समय की यदि बात किया जाए तो वर्तमान समय में शीत भंडारण क्षमता तथा गोदाम का अभाव है। इस कारण व्यापक स्तर पर फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कृषि रोड मैप, जो बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप 2017 ईस्वी में लॉन्च किया है, कृषि रोड मैप 2017 से 22 का जो कृषि रोड मैप 3 है, उसमें यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि बिहार में प्रति वर्ष 30 से 40% कृषि उपज बर्बाद हो जाते हैं। अर्थात कि बिहार में प्रति वर्ष 30 से 40% जो खाद्यान्न फसल है वह बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में शीत भंडारण क्षमता या गोदाम की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती तो जो 30 से 40% फसल बिहार में बर्बाद हो रही है उसका बचाया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वह है मृदा क्षरण। तो देखिए हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद व्यापक स्तर पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। तो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किए जाने के परिणाम स्वरूप मृदा की उर्वरता में कमी देखने को मिली है। इस कारण अब जो कृषि क्षेत्र में है या खाद्यान्न फसल है उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी कमी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वह है खाद्य पदार्थों की जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशाला का अभाव। तो देखिए खाद्य पदार्थों की जांच या खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए, क्योंकि जब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जाएगी या फिर जब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत जो प्रसंस्करण के उपरांत जो उसका निर्यात किया जाएगा तो निर्यात में वैश्विक के स्तर की गुणवत्ता जरूरी होती है। तो इसी कारण खाद्य प्रसंस्करण की खाद्य पदार्थों की जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशाला का भारत में अभाव देखने को मिलता है। या फिर भारत में जितने जो खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य पदार्थों की जांच के लिए जो प्रयोगशाला है वह महानगरों में ही स्थित है। ग्रामीण क्षेत्रों में या जिला स्तर पर भारत में एक आधुनिक स्तर की या वैश्विक स्तर की प्रयोगशाला का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केंद्र एवं राज्यों के मध्य नीतियों के मध्य समन्वय का अभाव। देखिए किसी भी उद्योगों या किसी भी औद्योगिक संरचनाओं या किसी भी क्षेत्र की औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक होता है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य उस क्षेत्र की नीतियों के में समन्वय हो। चूँकि भारत में एक सहकारी संघवाद या भारत में सहकारी संघवाद या राज्यों के मध्य केंद्र एवं राज्य या राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को बनाए रखने के लिए या सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय का होना आवश्यक है। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इस क्षेत्र में केंद्र एवं राज्यों के मध्य नीतियों में व्यापक स्तर पर असहमति की स्थिति देखने को मिलती है, या कह सकते हैं कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य की नीतियों में समन्वय का अभाव है। अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं जो प्रश्न का नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में उन्नयन के लिए हाल के समय में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, यह है इस प्रश्न का सेकंड पॉइंट। देखिए जब हम लोग प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो उसमें बैलेंसिंग किया जाता है, अर्थात प्रश्न के जितने भी एंगल हैं उस प्रश्न पर बल दिया जाता है। पहला पॉइंट है वह कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थित चुनौतियों। तो हम लोग उपस्थित चुनौतियों को देख लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह कह रहा है कि इस क्षेत्र में उन्नयन हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले नवीन पहल, यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि इस क्षेत्र में सरकार ने उन्नयन हेतु क्या क्या नवीन पहल या क्या क्या नए नए स्कीम या योजनाएं या सरकार द्वारा क्या क्या नए कार्य किए जा रहे हैं उसका वर्णन करना है। तो अब हम लोग यदि सरकार द्वारा किए जाने वाले नवीन कार्य की देखें तो देखिए वह है कि सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में विद्यमान कारोबारी निवेश की संभावनाओं का यथासंभव दोहन कर कृषि उपज की बर्बादी को रोका जा सके। तो अब हम लोग यदि यह देखें कि सरकार इस क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठा रही है
तो इसके अंतर्गत जो पहला है वह है ऑपरेशन ग्रीन। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत जब ऑपरेशन ग्रीन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम OTP या टॉप इसके अंतर्गत ओनियन, टोमेटो और पोटैटो, आलू, प्याज और टमाटर को शामिल किया गया था। लेकिन वर्ष 2021 ईस्वी के बजट में ऑपरेशन ग्रीन कार्यक्रम के अंतर्गत 20 या 22 नए अन्य फसलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मेगा फूड पार्क का निर्माण। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो मेगा फूड पार्क है इसके निर्माण का उद्देश्य है देश में कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, कृषि प्रसंस्करण उद्योग या कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ, इसकी स्थापना हेतु आधारभूत संरचनाएं का उपलब्ध करवाना, साथ ही एक ही स्थान पर सभी प्रकार की आधारभूत संरचनाएं जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया या निर्यात के लिए किए जाने वाले प्रोत्साहन क्षेत्र हो गया या फिर कृषि उपज की उपलब्धता, सभी को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह है राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति। तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति यह भारत में राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड के निर्माण के साथ साथ देश भर में खुदरा बाजार की उपलब्धता या देश भर में खुदरा बाजार का निर्माण के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति को लाई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह है कृषि रोड मैप 3। देखिए, बिहार सरकार ने अभी तक टोटल 3 कृषि रोड मैप को घोषित की है। इसके अंतर्गत जो कृषि रोड मैप 3 है वह 2017 से 2022 तक का है। इसके अंतर्गत बिहार सरकार ने यह घोषणा की है या बिहार सरकार ने इस रोड मैप के अंतर्गत वर्णित किया है कि बिहार में प्रति वर्ष 30 से 40% खाद्यान्न या कृषि उपज बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन जो बर्बाद हो रहे हैं कृषि उपज, उनको संरक्षित करने के लिए या बर्बाद होने से बचाव के लिए बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जाएगी। और बिहार में शायद कटिहार साइड के आसपास, कटिहार या गोपालगंज जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो फ्रेंड्स देखिए, यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यह एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंतर्गत एक अम्ब्रेला स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित अनेक योजनाएं चलाए जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि जितने भी जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए जो आधारभूत संरचना या कृषि उपज की ज़रूरत होती है उसके निर्माण के लिए या उस क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान संपदा योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ कृषि के अंतर्गत जो सहायकी कार्यक्रम हो गए, जैसे पशुपालन या जो डेयरी हो गया या कुक्कुट पालन, इन सब कृषि सहायकी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह है किसान रेल। तो देखिए, भारत सरकार ने कृषि उपज या खाद्यान्न फसलों की बर्बादी से रोकने के लिए किसान रेल को प्रारंभ किया है। इसे IRCTC द्वारा वर्तमान समय में चलाया जा रहा है। यदि किसान रेल की बात किया जाए तो पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर के बीच चली। देवलाली महाराष्ट्र में है और दानापुर बिहार में है। अर्थात पहली किसान रेल थी वह देवलाली से दानापुर के बीच में चली। इस किसान रेल के द्वारा जो खाद्यान्न उपज है या जो कृषि उपज है, या कह सकते हैं कि जो खाद्यान्न फसल है, उसको बर्बादी से रोका जा सकता है। और जब खाद्यान्न फसल की बर्बादी से रोका जाएगा तो क्या होगा कि कृषि क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं या जो कृषक वर्ग हैं, उनको कृषि उपज का उचित एवं वास्तविक मूल्य प्रदान किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों को या किसान वर्ग को उचित एवं वास्तविक मूल्य प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वह है
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, इसके अंतर्गत जो भारत सरकार है वह एक भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद की बात की गई है तथा 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की है। खासकर जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना है वह असंगठित क्षेत्र के लिए अर्थात खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे हुए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के लिए यह स्कीम को प्रारंभ किया गया है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को 40,000 रुपया 40,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। और यह जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना है वह आत्मनिर्भर भारत अभियान का भाग है, जो कि असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए इस स्कीम को प्रारंभ किया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना है वह केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इस प्रकार से चुनौतियों के बाद जो नवीन पहले हैं उसको डिस्कशन किए जाने के बाद अब हम लोग यह देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। तो देखिए, उपर्युक्त विवेचनों से यह स्पष्ट है कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। हालांकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, कृषि उपज का वास्तविक लाभ प्रदान करने, कृषि के क्षेत्र में विविधता को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवसंरचनात्मक विकास पर बल दिए जाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा प्रश्न था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।